एक और उपलब्धि अभी आपने देखी, अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने का न्योता दिया है। 28 नवंबर को शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे शाम 6:40 पर शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी के दो विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के गठबंधन ने उद्धव ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना है। तीनों दलों ने इस गठबंधन को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का नाम दिया है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव रखा। आज विशेष सत्र में विधायकों की शपथ भी होगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने समर्थन देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद दिया और कहा कि राज्य में स्थिर सरकार बनाएंगे। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में विधायकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने 30 वर्षों की दोस्ती तोड़ दी है। हमारी सरकार में सबसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं। ये सरकार नहीं, हमारा परिवार है। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में तीनों दलों की अहम बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र की नई सरकार की अंतिम रूपरेखा जो है वो तैयार की गई। इस बैठक में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सभी विधायक मौजूद रहे। महाराष्ट्र की नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। कांग्रेस के बाला साहब थोराट के साथ ही एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल या जितेंद्र आव्हाड डिप्टी सीएम बन सकते हैं। माना जा रहा है कि तीनों दलों के 2 नेता पहले शपथ लेंगे, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस ने करीब 80 घंटे के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फडणवीस ने सोमवार को ही अपना कार्यभार संभाला था। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट किया। अमृता ने महाराष्ट्र में 5 वर्षों के बीजेपी सरकार के लिए जनता का धन्यवाद दिया। शेर के जरिए अमृता ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पलट के आऊंगी शाखों पर खुशबुएं लेकर, खिजा के जद में हूं, मौसम जरा बदलने दे। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि हम मजबूत विपक्ष का काम करेंगे, 3 पहिए वाली सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने दोहराया कि जनता ने बीजेपी को बहुत सीटें दी थी। इस्तीफा देने में डिप्टी सीएम अजीत पवार आगे रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अजीत पवार का भरोसा हिल गया और दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी। उधर यूपी में प्राइमरी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखा दी है। आज शाम तक नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। 10 से 15 दिसंबर के बीच ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अपने वाराणसी दौरे में सीएम योगी ने आरएसएस पदाधिकारियों के साथ बैठक में राम मंदिर निर्माण को लेकर बनाए जाने वाले न्यास पर चर्चा की। बैठक के बाद देर रात सीएम योगी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण का स्थलीय जायजा लेने के लिए पहुंचे। काशी विश्वनाथ जाते समय रास्ते में पड़ने वाले चौक थाने का भी सीएम योगी ने निरीक्षण किया और थाने के सौंदर्यीकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए। उसके बाद सीएम ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद अनिल बलूनी का हालचाल लेने मुंबई पहुंचे। मुंबई के अस्पताल में अनिल बलूनी का इलाज चल रहा है। देहरादून में आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। होमगार्ड मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर भी मुहर लग सकती है। अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा। वहीं इस मामले में जिलानी ने कहा कि एआईएमपीएलबी को बोर्ड के फैसले से फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के अपने रुख पर अडिग है। एआईएमपीएलबी के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ा है। होमगार्ड ड्यूटी घोटाले में जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। होमगार्ड के मास्टर रोल को जलाने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। जिला कमांडर दफ्तर में दस्तावेजों में आग प्लाटून कमांडर राजीव सिंह ने लगाई थी। ड्यूटी में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ही कई महीनों तक कार्रवाई नहीं हुई। इसी से नाराज होकर राजीव सिंह ने आग लगाई थी। राजीव सिंह को इस बात की आशंका थी कि घोटाले में शामिल बड़े अधिकारी बच जाएंगे और छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। औरैया में बेखौफ बदमाशों ने कोचिंग जा रही छात्रा पर एसिड फेंक दिया। छात्रा के शोर मचाने पर बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। इस वारदात में छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि उसकी एक सहेली भी हल्की, उसको भी चोट आई है। बलरामपुर में चाचा और भतीजे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दोनों के शव कमरे में खून से लथपथ पड़े मिले। पुलिस ने मौके से दवा की शीशी के साथ कई संदिग्ध चीजों को कब्जे में लिया है। बरेली पुलिस ने लुटेरे गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूटे हुए 50,000 रुपए और एटीएम बैंक पासबुक के साथ अवैध असलहा बरामद किया है। चारों लुटेरे देहात क्षेत्र में कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को निशाना बनाते थे।
पीलीभीत पुलिस ने लूट की झूठी कहानी रचने वाले व्यापारी को काफी मशक्कत के बाद धर दबोचा। पेट्रोल पंप मालिक राजेंद्र तिवारी ने पुलिस को बताया था कि घर लौटते वक्त बदमाशों ने उससे 11 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो व्यापारी का जो पर्दाफाश हो गया। यूपी एटीएस ने लखनऊ के इटौंजा से 1,79,000 के नकली नोट के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया। ये लोग पश्चिम बंगाल के मालदा से नकली नोट लाकर यूपी में सप्लाई करते थे। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना पुलिस ने दिल्ली लखनऊ हाईवे से 801 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही चंडीगढ़ निवासी एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। कासगंज में किन्नर बनाने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पैसे के लालच में युवक को उसका लिंग परिवर्तन कराकर किन्नर बना दिया गया। जितेंद्र उर्फ नेहा किन्नर ने आरोप लगाया है उसे जबरन किन्नर बनाया गया था। कानपुर में एक लड़की ने 6 फेरे होने के बाद 7वें फेरे के वक्त शादी से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों ने दुल्हन को समझाने के तमाम प्रयास किए लिए, लेकिन वो नहीं मानी। आरोपों के मुताबिक फेरे के वक्त दूल्हे के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। मुरादाबाद के मालखाने में एक भारी भरकम तिजोरी रखी हुई थी। इसे दीवार में जड़ा गया था। अंग्रेजों ने डाकू से कीमती सामान दस्तावेज बचाने के लिए यहां से तिजोरी रखवाई थी, जो फायर प्रूफ तो है ही, साथ ही इसके डुप्लीकेट चाबी भी नहीं बनाई जा सकती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर निष्कासित छात्र रिजवान को गोली मार दी गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। फतेहपुर में स्कूल से घर लौट रही छात्रा को रेल पटरी पार करने के जुर्म में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 5 घंटे तक पुरुष सिपाहियों के बीच थाने में छात्रा को बिठाया रखा गया। रेलवे पुलिस के इस रवैये से परिजनों और लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। आगरा में शादीशुदा प्रेमिका से मिलना एक प्रेमी को भारी पड़ गया। लोगों ने प्रेमी और उसके साथी को खंबे से बांध दिया और उसका सिर मुड़वा दिया। बाद में खंबे से बंधे हुए प्रेमी और उसके साथी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बागपत में एक युवती ने खुद का वीडियो वायरल कर परिजनों द्वारा हत्या करने की आशंका जताई है। युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। लखीमपुर खीरी में सड़क किनारे दुकान लगाने को विवाद हो गया, जिसमें दबंगों ने एक दुकानदार को बीच सड़क पर दौड़ा कर लाठी डंडों से पीट दिया। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने दुकानदार की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैला दिया। आगरा में दिन दहाड़े 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया। दिन दहाड़े विवाद के बाद पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। घटना थाना शाहगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर में बीते कई दिनों से पड़े हुए प्याज के दाम सब्जियों का जायका बिगाड़ रहे हैं। कानपुर की सब्जी मंडी में लोग 250 ग्राम से ज्यादा प्याज नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि प्याज के दामों में काफी तेजी से वृद्धि पहली बार देखने को मिली है। वाराणसी में 15 दिनों के भीतर एक बार फिर से प्याज के दाम 2 गुने हो गए हैं। यहाँ प्याज 90 से 100 रुपए के बीच बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि भारी बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, जिसके चलते मंडियों में प्याज कम आ रही है। गोरखपुर में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। थोक मार्केट में जहां 80 से 85 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है, तो वहीं फुटकर में 100 रुपए तक प्याज बिक रहा है। बलरामपुर की तीनों चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो गई है। बुधवार को बजाज चीनी मिल इटाई मैदान में भी विधिवत पूजा अर्चना के बीच 68 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया। बजाज चीनी मिल पर अभी भी किसानों का 75 करोड़ रुपया बकाया है। मांदा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार शाम काशी की तर्ज पर महाआरती की गई है। केन नदी पर महाआरती के दौरान जिला प्रशासन के साथ हजारों शहरवासी मौजूद रहे। उत्तराखंड में यूपीसीएल बिजली के रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। 25% तक बिजली महंगी हो सकती है। 2 महीने पहले बढ़ाए थे प्रति यूनिट 40 पैसे। उत्तराखंड वासियों को बड़ा झटका लगेगा। उधम सिंह नगर में बंदरों को उत्पात से जल्द निजात मिलेगी। उत्तराखंड में बंदरों का वार्मिंग घोषित किया गया है। बंदरों को वार्मिंग घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। अब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड प्रस्ताव भेजा जाएगा। फर्जीवाड़े में जमानत पर रिहा पायलट बाबा को विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने निचली अदालत ने उस कंडीशन को खत्म कर दिया, जिसमें जापान और यूएस दूतावास और पासपोर्ट अधिकारी को सूचना देनी अनिवार्य थी। कोर्ट ने कहा कि वो इस बात का भरोसा दे कि वो भागेंगी नहीं। उत्तराखंड में प्राइमरी स्कूल के तमाम बच्चे बिना किताबों और बिना स्कूल ड्रेस के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये हाल तब है जब उत्तराखंड सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स के खातों में सीधे पैसे जमा करती है। पिथौरागढ़ उपचुनाव की कल यानी 28 नवंबर को काउंटिंग होनी है। 25 नवंबर को हुए मतदान के बाद 145 पोलिंग पार्टियां ईवीएम और वीवीपैट जमा कराया। उन्होंने केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में महाविद्यालय में मौजूद स्ट्रांग रूम सील है। काउंटिंग सेंटर को पूरी तरह से सुरक्षित महफूज रखा गया है।
पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद राजनीतिक दल दम थाम कर बढ़ गए हैं। मतदाताओं में उत्साह न देखकर दोनों दलों को डर सता रहा है, क्योंकि पहली बार 50% से कम मतदान हुआ है। 28 नवंबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 30 नवंबर को क्षेत्र पंचायतों की बैठक होगी। 1 दिसंबर को जिला पंचायतों में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 नवंबर को जिला पंचायतों की बैठक होगी। पिथौरागढ़ के लिए हेरिटेज एविएशन की हवाई सेवा मंगलवार को एक बार फिर से शुरू कर दी गई। प्लेन खराब होने के कारण 2 नवंबर से हवाई सेवा ठप पड़ी हुई थी। हेरिटेज एविएशन के 9 सीटर प्लेन की मदद से देहरादून से पिथौरागढ़ और हिंडन से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट चलाई गई है। सभी रूट पर तय समय से प्लेन ने उड़ान भरी। परिवहन निगम की बसों का दिल्ली में चालान काट दिया गया। ऋषिकेश और रुद्रपुर डिपो की बस के पॉल्यूशन जांच सर्टिफिकेट नहीं होने पर चालान काटे गए। इस कार्रवाई पर एमडी परिवहन और रणवीर सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उत्तरकाशी में बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत हर्षिल, झाला, खरसाली में बर्फबारी जारी है। वहीं निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को करारा झटका दिया है। वहीं बाजवा के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने के फैसले को निलंबित कर दिया गया है। बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। लाहौर हाईकोर्ट से पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुशर्रफ की याचिका को स्वीकार कर लिया है। बीमारी के कारण मुशर्रफ ने देशद्रोह मामले की सुनवाई रोकने की मांग की। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। रवि शास्त्री ने धोनी की वापसी के सवाल पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सभी को इसके लिए आईपीएल का इंतजार करना चाहिए। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर काबिज हुए। कोहली ने नंबर 1 पर चल रहे स्टीव स्मिथ से अंकों का अंतर काफी कम कर दिया है। महज 3 अंकों का अंतर बचा है। इंडियन ओपनर मयंक अग्रवाल ने आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में छलांग लगा दी है। 2 दोहरे शतक लगा चुके मयंक रैंकिंग में 700 अंकों के साथ 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली नंबर 2 पर है। दिल्ली के नेहरू हॉकी स्टेडियम को लड़ाई का अखाड़ा बनाने वाली पंजाब पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंकों की टीम निलंबित की है। पंजाब पुलिस को 4 वर्ष और पीएनबी की टीम को 2 वर्ष के लिए निलंबित किया गया है। पंजाब पुलिस और पीएनबी की टीम से प्रतियोगिता के लिए मिलने वाली राशि भी वापस ले ली गई है। नेहरू हॉकी सोसाइटी के महासचिव ने टीमों को हिंसक व्यवहार का शर्मनाक बताया है। वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का दर्द छलक उठा। गेल ने कहा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अब उन्हें ज्यादा सम्मान नहीं मिलता। ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर हादसे का शिकार हो गए। हादसे में रणबीर के हाथ में चोट आई है। सोशल मीडिया पर फैंस ने संवेदना प्रकट की है। वहीं फिल्म बागी की शूटिंग के दौरान टाइगर श्रॉफ को हल्की चोटें आई हैं। टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर जारी की है। श्रॉफ ने लिखा है कि बैटलफील्ड में मामूली कट्स और चोट का पहला सेट है। रिलीज के पहले ही विवादों में फंस गई है सलमान खान की दबंग 3। हिंदू जन जागृति समिति ने फिल्म पर लगाया है हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट नहीं देने का आग्रह किया। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने गेटवे ऑफ इंडिया पर 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन ने भी भव्य प्रस्तुति दी। एक्टर अर्जुन आमपाल के 46वें जन्मदिन पर गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने विश किया हैप्पी बर्थडे। गैब्रिएला ने इंस्टाग्राम पर जारी की रोमांटिक तस्वीर। फिल्म बदला की एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अभिनेता अमिताभ बच्चन से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं मिला जितना क्रेडिट जितने की उन्हें हकदार थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर खूबसूरत तस्वीर। जानवी ने इंस्टाग्राम पर डॉली बाथरूम वाली तस्वीर जारी की है। तस्वीर के महज 3 घंटे में मिले 2 लाख से ज्यादा लाइक। अभिनेत्री करीना कपूर ने शादी के 7 वर्ष के बाद खुलासा किया है। कहा सैफ ने शादी के लिए 2 बार किया था प्रपोज, लेकिन वो नहीं हुई थी राजी। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा की ताजा तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ट्रोल किया है। कुछ ने तारीफ की है तो कुछ ने मेकअप पर सवाल उठाए।